जितने भी हमारे सांसद हैं उन सबको 30,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। जितने हमारे विधायक हैं उन सबको 20,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। जितने भी हमारे चेयरमैन हैं उनको 10,000 का टारगेट दिया है। कुछ जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको 5,000 सदस्य बढ़ाने का दिया है। जो जिला के पदाधिकारी हैं तो किसी को 2,000, किसी को 2,500, अलग अलग कैटेगरी में हमने सबको सदस्यता बनाने के लिए एक टारगेट सेट किया है, जिससे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने। इस प्रकार का अभियान ये पूरे हरियाणा प्रदेश में चला है और आज तक 10 लाख से ज़्यादा सदस्य संख्या भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और इसको तेज़ गति देने के लिए आज पानीपत जिला की चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और आने वाले समय में हम इस सदस्य संख्या का जो टारगेट रखा है इसको बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। कितने सदस्य अपने पानीपत में बने हैं अब तक और आगे लक्ष्य क्या है, कब तक पूरा हो जाएगा? जो पानीपत जिले का आंकड़ा है वो लगभग 48,000 कार्यकर्ता पानीपत जिला के अब तक बने हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा बने हैं। आज पूरे हरियाणा में फरीदाबाद जिला सबसे 1 नंबर पर है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सदस्य संख्या हमारी हुई है। पानीपत इसमें कौन से नंबर पर? पानीपत चौथे नंबर पर है। इससे अगले चुनाव की तैयारी माने सर विधानसभा? ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है और जिस प्रकार से हम काम करते हैं, सेवा ही संगठन। हम सरकार में रहते हुए भी सेवा भाव से जनता के बीच में रहते हैं और इसी प्रकार से प्रदेश में बहुत सारे चुनाव होने हैं, नगर पालिका के होने हैं, नगर निगमों के होने हैं, नगर परिषद के होने हैं, पंचायतों के होने हैं, जिला परिषद के होने हैं। जब भी चुनाव हरियाणा प्रदेश में होंगे उन सब चुनाव की हमारी तैयारी भी है इसके साथ साथ, और हम पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से 2024 के विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, इसी प्रकार से आज हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे हरियाणा में रहे, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में हो। ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार होगी, तो जो सरकार की नीति है वो गरीब आदमी तक पहुंचेंगी और जो विकास के काम हैं वो पारदर्शिता के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में समान गति के साथ होंगे। अभी अभय चौटाला का बयान था जी कल का कि हुड्डा ने बीजेपी को जितवाने में अहम भूमिका निभाई है। ये उनका विचार हो सकता है और वो कोई भी बात कहने की सबको आज़ादी है। वो किस एंगल से सोचते हैं वो तो वही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके परिश्रम से और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की और हमारे हरियाणा की सरकार पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ, जो उनके काम और 56 दिन का जो थोड़ा सा समय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, उन 56 दिन की जो उपलब्धियाँ 126 बड़ी घोषणाएं की और उनको धरातल पर उतारते हुए लागू करने का काम किया। बहुत सारी चीज़ें, चुनाव कई दृष्टिकोणों से जीता जाता है और बहुत सारे उसमें कारण होते हैं, अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, जिसके नीतियों के कारण से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपको लगता है जी कांग्रेस जब चुनाव थी विधानसभा के, जो कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जो वायरल हुई है नौकरियों के ऊपर भी, वो फायदा सीधा साधा बीजेपी को मिला है? 100% जब कोई पाप करता है, जब कोई भ्रष्टाचार करता है और जो भी जिस पार्टी का वो नेता होता है उसको उसकी सज़ा जनता देती है। और चुनाव के समय में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो आचरण रहा, जिस प्रकार की बयानबाजी रही और जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है, लोकसभा का चुनाव आपने देखा है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक बड़ी झूठ बोलने का काम किया और उस झूठ को भी उन्होंने ऐसे जचाने का काम किया और बहुत बड़ा तबका
बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में ऐसे वोटर उनकी बात के प्रभाव में आए और उन्होंने 2 झूठ हर मंच से बोली। संविधान को हाथ में लेके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया कि 400 पार का जो नारा बीजेपी का है वो इसलिए है कि ये संविधान को ख़त्म करेंगे। दूसरी झूठ उन्होंने ये बोली कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण को ख़त्म करेंगे। 2 झूठ बहुत ज़बरदस्त ढंग के साथ हर प्लेटफार्म पर हर मंच से कांग्रेस के नेताओं ने बोलने का काम किया और कुछ जो साधारण व्यक्ति हैं, ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, वो उनकी बात से प्रभावित हुए, जिसकी वजह से कुछ वोट का परसेंटेज हमारा घटा और जिस कारण से हमारी 240 सीटें आई। लेकिन राहुल गांधी जब विदेश में गए और जिस प्रकार से मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण को ख़त्म करेगी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। जब जनता के बीच में वो सच्चाई आई और उसके बाद जनता को पता चला कि कांग्रेस से झूठ बोलने का काम करती है, कांग्रेस गुमराह करने का काम करती है। 100% वही आचरण चुनाव के समय में भी उनके 3-4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सरेआम कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की बड़ी नेता है उसको अपमानित करने का काम किया, उसको बुलाया नहीं गया कहीं। उसके बाद आपके यहीं असंध से जो प्रत्याशी थे उन्होंने सरेआम जनता के बीच में बोला कि कांग्रेस के नेता अपना घर बढ़ने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करेंगे और बगैर भ्रष्टाचार के सरकारें नहीं चलती है। बयान कांग्रेस के नेताओं के हैं, आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास गए हैं। फरीदाबाद से जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हम मनमर्जी से नौकरी बांटने का काम करेंगे और खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई बार ये सदन में भी बोला था कि ये पोर्टल की सरकार है, हम आते ही पोर्टल को ख़त्म करेंगे। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम आते ही पारदर्शिता के साथ बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे, और वो काम हमने करके दिखा। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की शपथ का कार्यक्रम हुआ उसी दिन 24,000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर देने का काम किया। यही हार का कारण था कांग्रेस के अनेक कारण है। कांग्रेस का जो पाप किया है, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में जो भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से गरीब का हक गरीब के घर तक नहीं जाने दिया, गरीब की भलाई का पैसा कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों में गया है। जब भी कभी कोई छापे की कार्रवाई होती है, ईडी की कार्रवाई होती है, वो सारा काला धन कांग्रेस के नेताओं के घरों से बरामद होता है।